हेलो फ्रेंड्स, जॉनी सर के यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं लक्ष्मण बूटी पार्ट 3 का सी पार्ट बताने जा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले जो है पार्ट 3 का ए बी बन चुका है। चूँकि इस मॉडल सेट में 100 ऑब्जेक्टिव है और 100 ऑब्जेक्टिव का जवाब एक साथ देने से वीडियो बहुत ही अधिक लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं केवल 25 प्रश्नों का एक पार्ट बना रहा हूं। ठीक है, इससे पहले मैंने 25 प्रश्न का 1 से 25 तक का जो है एक पार्ट मैंने बना दिया है। ठीक है, जो कि आपको लक्ष्मण बूटी पार्ट 3A में मिलेगा। और इसके बाद मैंने जो है प्रश्न संख्या 26 से लेकर के 50 तक मैंने लक्ष्मण बूटी पार्ट 3B में मैंने बता दिया है। ठीक है ना। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ लक्ष्मण बूटी पार्ट 3C के बारे में। ठीक है, पार्ट 3C में हम क्या करेंगे, ठीक है ना। लक्ष्मण बूटी पार्ट 3, ठीक है ना, सी में हम लोग क्या करेंगे, 51 नंबर से लेकर के 75 नंबर के सवाल को पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो आइए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं 51 नंबर का सवाल। 51 नंबर का जो सवाल है, इसमें कहा जा रहा है यदि 6, 8, 9 x तथा 13 का माध्य 10 हो तो x का मान क्या होगा। ठीक है ना। आपको 6 + 8 + 9 + x + 13 बटे 1, 2, 3, 4, 5 बटे 5 कर दीजिए तो माध्य निकलता है। बराबर में आप 10 कर दीजिए, बटे में 1 कर दीजिए। ठीक है ना। तो 8, 6, 14, 14, 14, 10, 24 मतलब कि 23, 10, 33, 3, 36 हो गया। 36 बटे 5, 36 + x बटे 5 बराबर 10 बटे 1 है। इसको आप क्या करिए, 36 + x को आप 1 से गुना कर दीजिए, इधर 10 गुना 5 कर दीजिए। x बराबर हो जाएगा आपको 10 × 5 = 50 - 36 बराबर 14। ठीक है, आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वह डी नंबर का हो जाएगा। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसा लग रहा है? अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, अगला सवाल है 52 नंबर में, यदि शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या दोगुनी हो जाती है तो शंकु का आयतन क्या होगा। शंकु का आयतन होता है 1/3 πr² h। ठीक है, तो जब इसकी बटे में आप कर लीजिए पाई, आर को आप क्या करिए 2r का होल स्क्वायर कर दीजिए और h को आप 2h कर दीजिए। क्यों? क्योंकि ऊंचाई और त्रिज्या जो है वह दोगुनी हो रही है, इसलिए पाई और 1/3 कट जाएगा, पाई और पाई कट जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका r² h और ये हो जाएगा आपको 2 दूनी 4r²। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा 2h। ठीक है, तो r² कट जाएगा, h कट जाएगा, ये आपका बच जाएगा 1/4 दूनी 8। कहने का मतलब ये हुआ कि 8 गुना बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका जो है वह डी सही हो जाएगा। ठीक है ना। 53 नंबर का जो सवाल है, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित वितरण के लिए आपको वर्ग अंतराल दिया हुआ है, बारंबारता दिया हुआ है। बहुलक वर्ग का निम्न सीमा क्या होगा। ठीक है, बहुलक वर्ग किसको बोलते हैं? जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो। ठीक है ना, जिसकी बारंबारता सर्वाधिक हो उसको क्या बोलते हैं? सर्वाधिक हो उसको क्या बोलते हैं? बहुलक वर्ग बोलते हैं। तो बहुलक वर्ग इसमें आपका क्या हो जाएगा, बारंबारता जो है वह सर्वाधिक किसका है? 22 का है। तो बहुलक वर्ग आपका हो जाएगा 15 से 20 और इसकी जो निम्न सीमा होगी वह हो जाएगी 15। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, 54 नंबर का सवाल पर चलते हैं। 54 नंबर का सवाल कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा आलेख द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता है। तो देखिए, माध्य को आलेख द्वारा हम निर्धारित नहीं कर सकते हैं, माध्यक और बहुलक को आलेख द्वारा निर्धारित कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। दो घनों का आयतन 1:27 है। ठीक है ना, 1:27 है, तो उनकी कोणों का अनुपात क्या होगा। ठीक है ना, घन का आयतन जब दिया हुआ रहे तो कोण मतलब क्या हो जाएगा? कोण मतलब हो जाएगा किनारा। ठीक है ना, किनारा हो जाएगा। तो किनारा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आयतन का घनमूल निकालना पड़ता है। ठीक है ना, आयतन का घनमूल निकालना पड़ता है। तो 1/27 का आप घनमूल निकाल दीजिए, क्या हो जाएगा? ये आपका 1 × 1 × 1 हो जाएगा, ये आपका 3 × 3 × 3 हो जाएगा। ठीक है ना, तो जब जोड़ा लगाएंगे 3 3 का तो क्या हो जाएगा? 1 ठो 1 आएगा और 1 ठो 3 आएगा। ठीक है, आपका 1:3 हो गया। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, 56 नंबर का जो सवाल है, 56 नंबर का सवाल कह रहा है tan θ = 1, tan
टेन थीटा बराबर 1, तो थीटा का मान कितना होगा? देखिए बराबर कर दीजिए आप टेन 45 डिग्री, क्योंकि इसी का मान 1 होता है, तो थीटा का मान क्या हो जाएगा? 45 डिग्री हो जाएगा। नंबर बी आपका सही हो जाएगा ऑप्शन इसमें। 57 नंबर की जो सवाल है, एक्स भुजा वाली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? ठीक है, समबाहु त्रिभुज का समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा √3/4 गुना भुजा कितना है इसका? x है, तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, √3/4 x स्क्वायर। ठीक है, √3/4 x स्क्वायर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सवाल नंबर 58 में चलते हैं। 52 ताश के पत्तों की एक गड्डी को अच्छी तरह से फेंट कर उसमें यादृच्छिक छाया एक पत्ता निकाला जाता है, इसके रानी आने की प्रायिकता क्या होगी? ठीक है ना, तो देखिए रानी कितना होता है ताश में, कितना क्या होता है? तो ताश में आपको 4 समूह होते हैं ना, और प्रत्येक समूह में एक रानी एक बेगम आएगी। प्रत्येक समूह में क्या हो जाएगा? एक बेगम आएगी, तो कहने का मतलब 4 बेगम हो जाएगा। ताश में पत्ते कितने होते हैं? 52 होते हैं। ठीक है ना, तो आपको कर जाएगा, ये हो जाएगा 1/13। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। 59 नंबर का सवाल है, यदि पीई बराबर आपको दिया हुआ है, पीई बराबर 0.08 पर दिया हुआ है, तो पीई नॉट बराबर क्या होगा? ठीक है ना, तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पीई प्लस पीई नॉट बराबर 1 होता है, तो पीई बराबर जब 0.08 है तो पीई नॉट बराबर निकालना बेहद आसान हो जाएगा, क्योंकि पीई नॉट बराबर आपका हो जाएगा 1 - 0.08। इसको कैसे घटाइएगा आप? 1.00 कर दीजिए, 0.08 कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, 10 में से 8 घटा 2 बचा, 9 बचा, और यहाँ बचा 0, ये आपका हो गया 0.92। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो गया। ठीक है, वीडियो आपको अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब करने के तुरंत बाद आप बेल आइकन को दबा देंगे। इससे क्या होगा कि आगे से जो भी वीडियो डालेंगे वो सारा का सारा नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा, और इससे आपकी तैयारी को गति मिलेगी। ठीक है ना। 60 नंबर का सवाल है। 60 नंबर का सवाल कहता है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा बटे 1 + cot स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है आपको कितना हो जाएगा? इसका ऑप्शन पहले देख लीजिए क्या सब है ऑप्शन में। ऑप्शन में है आपको tan स्क्वायर थीटा, सेक, कॉट और -1। ठीक है ना, तो ये आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और 1 + cot स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपको कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। सेक को आप 1/cos लिख सकते हैं। ठीक है ना, और बटे में आप कॉसेक को लिख सकते हैं 1/sin। ठीक है ना, तो ये आपका हो जाएगा 1/cos स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई sin स्क्वायर थीटा बटे 1 हो जाएगा। तो ये sin स्क्वायर थीटा बटा cos स्क्वायर थीटा जो है आपको कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपको 1 के बराबर। ठीक है ना, ये हो जाएगा आपको 1 के बराबर नहीं, सॉरी, tan स्क्वायर थीटा के बराबर। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है ना। 61 नंबर का सवाल है। 0.5 है और इस पर रिकरिंग दिया हुआ है, तो इसके बराबर क्या होगा? ठीक है ना, इसको हल करने का नियम है दोस्तों कि आप जो रिकरिंग जितना भी अंक है वो सारे के सारे को लिख दीजिए, और जितना पर रिकरिंग नहीं है उसको आप घटा दीजिए, और जितने अंक पर रिकरिंग है उतना 9 दे दीजिए। रिकरिंग तथा दशमलव के बीच में जो भी अंक होगा उतना 0 देंगे। तो इसमें रिकरिंग और दशमलव के बीच में कोई भी अंक नहीं है, इसलिए कोई भी 0 नहीं देंगे। 5 में से 0 घटा 5/9 हो गया आपको। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो गया। 62 नंबर का सवाल है। बहुपद इतना का घात क्या होगा? ठीक है ना, 2x² + 5x - 12 है। तो इसमें जो घात मांग रहा है, तो आपको x² का जो घात है वो आपको 1 है, और इसका x का घात 1 है, यहाँ पर x का घात आपको 2 है। तो अधिकतम घात, जब भी घात मांगेगा तो आपको अधिकतम घात देना है। अधिकतम घात इसका 2 है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर आपको बी सही हो जाएगा। ठीक है, 63 नंबर का सवाल पर चलेंगे। √7 क्या है? तो रूट वाला जितना भी है और उसका हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं पूर्णांक में, वह अपरिमेय संख्या हो जाती है, तो इसलिए √7 अपरिमेय संख्या है। 64 नंबर का सवाल पर चलते हैं। 64 नंबर का सवाल कहता है x × x² + 2x बराबर कितना? ठीक है ना, तो बस सिंपल सी बात है, इसको इससे गुना कर देंगे और इसको इससे गुना कर देंगे। x को x² से गुना करेंगे x³ हो जाएगा, x को 2x² से गुना करेंगे 2x² हो जाएगा, सॉरी x को 2x से गुना करेंगे 2x² हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। 65 नंबर के सवाल पर चलते हैं। 65 नंबर का सवाल कहता है कि 28 तथा 72 का मौसों क्या होगा? 28 और 72 का मौसों क्या होगा? ठीक है, तो 28 और 72 का मौसों आप निकाल लीजिए। 28 का आपका अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा? आपको हो जाएगा 2 दूनी 4 सतह 28, और 72 का क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4
4 तिया 12, 2 दूनी 4, दूनी 8, तिया 24, तिया 72। ठीक है, इसका मौसो निकालना है तो मौसो आप एक बार ये 2 ले हो जाएगा और एक ये दो हो जाएगा, उभयनिष्ठ जो है। ठीक है ना, तो उभयनिष्ठ आपका 2 गुना 2 हो गया, आपका 4 हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो गया। ठीक है, अब 66 नंबर के सवाल पर चलते हैं। 66 नंबर का सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 के शून्यकों का योग क्या होगा। अल्फा प्लस बीटा आपको कहता है निकालने। ए बराबर 1 है, बी बराबर -1 है, सी बराबर भी 1 है। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है, माइनस इंटू -1/a कर दीजिए। यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 1/1 हो जाएगा, +1 आपका हो गया। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो गया। 67 नंबर के सवाल पर चलते हैं। 67 नंबर का सवाल कहता है कि √2 का स्क्वायर -2 बराबर क्या होगा। √2 का स्क्वायर करेंगे तो यह 2 हो जाएगा और उसमें से 2 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। 68 नंबर का सवाल पर चलते हैं। 68 नंबर का सवाल कहता है कि x + y, 68 नंबर का सवाल कहता है x + y बराबर 3 हो जाएगा। 3x - 2y बराबर 4 हो जाएगा। तो का हल क्या हो जाएगा। ठीक है ना, तो एक काम करिए, आप यहां से देख लीजिए, यहां से आप इसको जो है आप गुना कर दीजिए 3 से, तो क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा 3x + 3y बराबर 9 हो जाएगा। यहाँ आपका हो जाएगा 3x - 2y बराबर 4 हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, कट जाएगा। 3 और 2 5 हो गया। 5y बराबर 9 में से 4 घटा, 5y बराबर आपका हो जाएगा 5/5 मतलब कि 1 हो जाएगा। ठीक है ना, और y बराबर जब 1 हो जाएगा तो x + y बराबर आपको दिया हुआ है कितना, x + y बराबर दिया हुआ है, x + y बराबर दिया हुआ है 3, तो x + y बराबर 3 लिख दीजिए। ठीक है ना, x + y बराबर 3 लिख दीजिए और आपका y का मान कितना आया है, 1 आया है, तो x + 1 बराबर 3 हो जाएगा। x बराबर हो जाएगा 3 - 1, x बराबर हो जाएगा 2। ठीक है ना, तो आपका x बराबर 2 आया और y बराबर 1 आया, यही आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 69 नंबर के सवाल पर चलेंगे। 69 नंबर का सवाल कहता है कि 69 नंबर का सवाल कहता है y² - y - 6 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा के मान क्या होंगे। a बराबर यहाँ पर 1 हो जाएगा आपका, b बराबर आपका -1 हो जाएगा, सी बराबर -6 हो जाएगा। ठीक है ना, तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा, तो अल्फा इंटू बीटा का मान होता है c/a। आपका c -6 है, a आपका 1 है, तो ये -6 आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो गया। 70 नंबर का सवाल है। 70 नंबर का सवाल कहता है कि x², 70 नंबर का सवाल कहता है कि x² - 5x - 300 बराबर 0 है, तो इसका अभिव्यक्तकर क्या होगा। a बराबर 1 होगा, b बराबर आपका -5 होगा और c बराबर आपका -300 हो जाएगा। तो d बराबर निकालना है, b² - 4ac होता है फॉर्मूला इसका। b² - 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, -4 इंटू a के जगह पर 1 और जो है c के जगह पर हो जाएगा -300, ये हो जाएगा +25 माइनस प्लस हो जाएगा और 3 चौके 1200 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1225। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, आपको वीडियो यदि पसंद आ रहा है, सवाल समझ में आ रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक कर देंगे और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। सब्सक्राइब करने के तुरंत बाद आप बेल आइकन को दबा करके सारे नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे। इससे क्या होगा, आगे से जो भी वीडियो डालेंगे वो सारे के सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे और आपकी तैयारी को इससे गति मिलेगी वीडियो देखने के बाद, लेकिन मिलेगी। ठीक है, अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है, सवाल समझ में आ रहा है तो आप जाने लगिएगा लास्ट में, वीडियो के लास्ट में सवाल को चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अभी आप आराम से वीडियो देखिए, अच्छा लग रहा है तो तुरंत लाइक वाला बटन पर लाइक कर दीजिए। ठीक है ना, समांतर श्रेणी का सार्वंतर बताना है आपको। समांतर 71 नंबर का सवाल है। 71 नंबर का सवाल कहता है कि √18 है, √50 है, √98 है और √162 है, डॉट है का सार्व अंतर आपको निकालना है। ठीक है ना, तो सार्व अंतर निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, 18 को आप क्या लिख सकते हैं, 18 को आप लिख सकते हैं 2 दूनी 4, 2 तिया 6 तिया 18 लिख सकते हैं। ठीक है, और 50 को क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी, ठीक है, 2 पंचे 10, पंचे 50। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है 3√2 हो जाता है और ये आपका हो जाता है 5√2। ठीक है ना, इसमें से इसको घटा दीजिए, 5√2 में से 3√2 को घटा दीजिए, आपका 5 में से 3 घटा 2√2 बचा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना, अब 72 नंबर के सवाल पर चलते हैं। 72 नंबर का सवाल कहता है y² + 1/y² बराबर 14 है, तो y + 1/y बराबर क्या होगा। ठीक है,
इसको बनाने का बहुत ही आसान तरीका है, ठीक है, लेकिन हम आपको पहले इसको थोड़ा सा समझा के बता देते हैं, उसके बाद मैं इसको बिल्कुल पहले आसान तरीके से बता देता हूं, उसके बाद समझा के बताऊंगा, ठीक है ना। पहले आसान तरीके से बताने का ये मतलब है कि अगर आपको इस तरह का सवाल आए तो इस तरह का सवाल चुटकी में हल हो सकता है, क्योंकि आप इसको क्या करिए, अगर आपको a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बराबर कुछ भी दे और a प्लस 1/a आपको निकालने बोले, तो आप क्या करिए, इसमें 2 जोड़ दीजिए, इसमें 2 जोड़ दीजिए और उसका रूट अंडर निकाल दीजिए, आपको 16 हो जाएगा, रूट अंडर आपका हो जाएगा +-4। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। अगर आप इसको कहिएगा थोड़ा सा विस्तार से बताने के लिए, तो विस्तार से बताने के लिए मैं आपको जो है सबसे पहले क्या करूंगा, इसको ये आपका a स्क्वायर, इसको a का होल स्क्वायर कर दूंगा, 1/a का होल स्क्वायर कर दूंगा, बराबर आपको 14 कर दूंगा। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab बराबर 14 होता है। y और y कट गया, y प्लस 1/y का होल स्क्वायर बराबर हो गया आपको 14 प्लस 2, और y प्लस 1/y का बराबर हो जाएगा, स्क्वायर इधर आएगा तो रूट हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 और +-4। इस तरह से भी आपका आंसर डी आ गया, ठीक है। आइए 73 नंबर के सवाल पर चलते हैं। 73 नंबर का सवाल कहता है nवां पद, यदि समांतर श्रेणी का nवां पद इतना है तो पहला पद क्या होगा, ठीक है ना। तो पहला पद निकालने के लिए ज्यादा कुछ भी नहीं करना है, n बराबर 1 रख देना है, 6 गुना 1 - 2 हो जाएगा, 6 - 2 ये आपका 4 हो जाएगा, पहला पद आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 4, ठीक है ना। 74 नंबर का सवाल है, 74 नंबर कह रहा है -6 और 10 का कोटि क्या होगा। तो पहले वाले को भुज बोलते हैं, ठीक है ना, और दूसरे वाले को कोटि बोलते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसका कोटि हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 10, ठीक है ना। सॉरी, ये तो आपका पहले वाला आंसर है, पहले वाला क्वेश्चन है आपका जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 10, ठीक है ना। आइए 75 नंबर के सवाल पर चलते हैं। 75 नंबर का सवाल कहता है सेक स्क्वायर थीटा a माइनस 10 स्क्वायर a बराबर क्या होगा, तो बराबर होगा 1। ये फॉर्मूला है, सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर बराबर 1 होता है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा, ठीक है। तो यह सवाल जो है ये वाला लक्ष्मण बूटी पार्ट 3 का सी जो है खत्म हुआ। इसमें हमने 51 से लेकर के 75 तक के सवाल को हल कर दिया है। मैं आपसे अगले वीडियो में पुनः मिलूंगा और उसमें मैं आपको बताऊंगा 76 नंबर से लेकर के 100 नंबर तक के सवाल के बारे में, ठीक है ना। तो इस वीडियो में इतना ही। अब हम पुनः आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो पहले आप लाइक कर दीजिए, और यदि आप को सवाल समझ में आया है, बताने का तरीका अच्छा लगा है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद जब आप बेल आइकॉन दबाएंगे तभी हम जब वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। इसलिए जरूरी है कि आप यदि नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। सब्सक्राइब करने के तुरंत बाद आप बेल आइकन को दबा दीजिएगा। इस वीडियो के आगे पुनः आपसे मैं मिलूंगा और आपको मैं 76 से लेकर के 100 नंबर तक के सवाल को हल करके बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।